की महिमा हो। मेरी आवाज आप लोग सब सुन पा रहे हैं? जी अंकल। ओके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हमारा अनुग्रही दयालु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सभी को इस संध्या काल का अभिनंदन। और परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उनके चरणों के पास इस रीति से सपरिवार हम सब इस माध्यम के द्वारा जुड़ पाए और उनके अनमोल वचन को हम सुन पाए। तो आइए हम जो है आज का हमारा जो शीर्षक है, जैसे कि सभी ने अब तक तो जान लिया होगा कि जिसका शीर्षक है कि यू आर ए फॉरेनर, यानी तुम विदेशी हो या परदेशी हो। ये हम नहीं कहते हैं या कोई और नहीं कहता है, ये परमेश्वर का वचन खुद कहता है। तो इसके लिए हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 20वां वचन। कोई भाई जरा जल्दी से पढ़ने में मुझे मदद करे तो अच्छा रहेगा। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 20वां वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पढ़ा गया इस वचन को परमेश्वर अनुग्रहित करे, आशीषित करे। जैसा कि ये हमें वचन कहता है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, ये पंक्ति खुद ही बताता है कि हम यहाँ पे विदेशी है, यहाँ पे हम रह रहे हैं वो विदेशी है वहां पे। ये हमारा स्वदेश नहीं है। हमारा स्वदेश क्या है? स्वर्ग है। तो ये प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों को लिखते हुए ये बात उन्हें ढाढ़स बांधने के लिए, उन्हें हिम्मत बांधने के लिए लिख रहा है। जब ये पत्री फिलिपियों को लिखा गया था, जब ये बात, ये वचन फिलिपियों को कहा जा रहा है, ये हमें साफ बताता है कि फिलिपी लोग जो है वो किसी मुसीबत में है, किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो खुश नहीं है। अगर हम फिलिपी की या फिलिपी देश या फिलिपी राष्ट्र जिसको कहा जाए उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हम जानकारी लेना चाहे तो ये फिलिपी प्रांत जो है या ये फिलिपी देश जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारे बीडीटीआई में बड़े अच्छे मचे हुए शिक्षक लोग हैं। अभी तक तो उन्होंने कई बार आपको इसके बारे में बताया भी होगा। और मेरा एक सिद्धांत है, मेरा एक मानना है कि माँ के कोख से लेके कब्र तक इंसान जो है वो सीखता है। दुनिया में शिक्षक कोई नहीं है। शिक्षक केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही था, वो थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। वही हमारे शिक्षक थे, वही हमारे शिक्षक है और वही हमारे शिक्षक रहेंगे, जिन्होंने हमें ये पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन अपने पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हमारे पास से पहुंचाया है, वही हमें सिखाएंगे। तो इसीलिए आइए हम देखते हैं थोड़ा बहुत परमेश्वर ने जो दी, हमें बुद्धि दी है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिलिपी प्रांत का निर्माण कब हुआ है। फिलिपी प्रांत का निर्माण जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 356 साल पहले हुआ। और ये मसिदोनिया के राजा फिलिप नंबर 2 के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये मसिदोनिया का मतलब है ये एक रोम का एक प्रांत है जो आधुनिक इटली, तुर्की जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कई युद्ध लड़े गए, कई संघर्ष हुए और इसका निर्माण करने वाला जो है, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, सिकंदर महान जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में, उसके पिता ने इसका निर्माण किया। और फिलिपी प्रांत जो है एक और विषय के लिए मशहूर है, हमारी बहनें अच्छी तरह से जानती है। वहां से सबसे पहला स्त्री या एक महिला विश्वासी का जन्म हुआ, या एक पहला मसीही महिला का वहां से शुरुआत हुई।
वो थी बहन लूदिया। इसका मतलब है कि ये पहले बहन थी जो यूरोप में मसीह का जो प्रचार करने वाली स्त्री थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिपी प्रांत में फिलिपी के लोग जो है वहाँ वहाँ जो लोग जिनको संबोधित किया जा रहा है वो लोग यरूशलेम से स्थानांतरित किए गए लोग थे। वहां पे वो लोग कई तकलीफें उठा रहे थे, ये यहूदी थे, कई तकलीफें उठा रहे थे। इनको प्रेम नहीं मिल रहा था, कोई भी इन्हें चाहने वाला नहीं था, हमेशा तकलीफें देने वाले थे, क्योंकि ये दूसरे के प्रांत में गए हुए थे। इनको सजा के रूप में वहां पे रखा गया था। इनकी मंशा ये थी कि वह जिन्होंने उनको वहां रखा था उनका मंशा ये थी कि ये सारा समुदाय को जो नष्ट किया जाए, इसीलिए उनको वहां पे रखा गया था। तो ये यहाँ पे ये लोग सारे तरीके के प्रताड़नाएं, सारे तरीके के तकलीफें झेल रहे थे वहां पे, और मसीह होने के नाते उन सच्चाई के लिए, परमेश्वर के लिए वो बहुत तकलीफें वहां पे झेल रहे थे। और वो एक और बात से वो जूझ रहे थे, क्योंकि वहां पे वो लोग थे तो वो प्रांत उनका नहीं था। वो प्रांत जो है वो दूसरों का था। दूसरों के घर में बैठे रहना या दूसरों के जगह पे जाना, ये कितना दुखमय होता है, कितना परेशानी से भरा हुआ होता है, कि हम सब जान सकते हैं। और ऐसे स्थानांतरित किए गए लोगों को, ऐसे भटके हुए लोगों को, ऐसे दुखी लोगों को पौलुस लिख रहा है कि 20वां वचन में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हे भाइयों, तुम यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हो, इसके बारे में तुम चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारा ये देश नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये प्रांत नहीं है। एक नागरिक होने के नाते, अब हमारे ही देश में हमको ही ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोग जो है, हम हक से कहेंगे कि हम इस देश के, भारतवर्ष के नागरिक हैं। ये हाल ही में कुछ सीएए, एनआरसी वगैरह सब आया हुआ है, जहाँ पे कई दस्तावेज हमें बताना पड़ता है, और हमारे पास वो सभी दस्तावेज आधिकारिक तौर पे है सभी के पास, तब जाके हम इस देश के नागरिक। और किसी देश का नागरिक होना दो तरीकों में से होता है। एक तो या तो तुम वहां पे जन्म ले लो, दूसरा या तो वहां पे कुछ अरसा निकालो अच्छा खासा, और तीसरा ये भी है, आजकल के आधुनिक जमाने में अमेरिका में वगैरह देखा जाए, अमेरिका ब्रिटानिया में वगैरह देखा जाए, वहां पे विवाह करने से, वहां के लोगों मी से काढत विवाह होते करने से भी तेवढ्यात तुम्ही अपने म्हणाला थांब म्हणून. तो यहाँ पे ये फिलिपी लोगों को वो भी नहीं मिल रहा था, उस हालत में भी वो नहीं थे। और नागरिक होने का मतलब ये होता है कि उस देश की रक्षा करना, और वो देश नागरिक की रक्षा करता है। नागरिक उस देश का रक्षा करता है और वो देश नागरिक का रक्षा करता है। उसके रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, उसके वेशभूषा को अपनाया जाता है। तो आइए अब हम इसको अपने आत्मिक रीति से देखते हैं। पौलुस का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो शारीरिक भाव, ये पौरुषत्व के लिए तुम लड़ो नहीं, क्योंकि ये जो नागरिकता तुम्हें मिलने वाली है ये अस्थायी है, ये अनंतकाल का नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि स्वदेश, हमारा स्वदेश, स्वदेश का मतलब है अपना देश, जिसमें हम स्वयं रह सकते हैं। वो अपना देश जो है स्वर्ग है। ये फिलिपी नहीं है, ये भारत नहीं है, या इस धरती पर कोई भी देश नहीं है। अब अगर दूसरे लोग ये बात सुन ले तो हम पर दोष डाल देंगे, बोलेंगे ये देशद्रोही है, ये देश में खाता है, रहता है, फिर बोलता है ये देश इसका नहीं है। लेकिन मसीह होने के नाते, मसीह के संतान होने के नाते बाइबल हमसे क्या कहता है वो देखिए। हम शारीरिक रूप से जन्म लिए भारत में, मरेंगे भारत में, तब तक के लिए हमारा जो नागरिकता है
वो कायम रहती है। मरने के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद एक और नागरिकता शुरू होती है। वो नागरिकता में जाने के लिए हमारा नाम लिखा जाना है। कहाँ लिखा जाना है? जीवन की किताब में लिखा जाना है। जैसे इस देश का, इस वर्तमान नागरिकता के लिए हमें कई तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, अपने आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है, वोटर आईडी दिखाना पड़ता है, कि ये साबित करने कि हम भारतीय है, भारत के नागरिक हैं। इसी रीति से अगर हमें स्वर्ग का नागरिकता मिलना है, पाना है, तो हमारा नाम भी जो है उस जीवन के किताब में लिखा जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, दूसरे कोरिन्थी 4 और 4 देखिए। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। 2 Corinthians chapter 4 verse 4। क्योंकि मेरा मन तुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। 4 का 4 है ना? 4 का 4। दूसरा कोरिन्थी 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। उन पर ना चमके। जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी शब्द को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द में जो है गहरा सा मतलब छुपा हुआ है। अब अगर तुम यहाँ पे ये ना चमके निकाल दे, सारा अर्थ जो है वो बदल जाता है इस वचन का। यहाँ पे लिखा है कि हर एक मनुष्य जो इस दुनिया का राज में पैदा होता है, वो शैतान के कानून या अधीन के तले आ जाता है। कैसे आता है? यहाँ पे क्या लिख रहा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी बुद्धि शुरू से ही शैतान अंधा बना देता है, और इसी अंधेपन में हम आगे बढ़ते हैं, हम जीते हैं, बड़े होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है। उस पालन पोषण में हम कुछ रीति रिवाजों को अपनाते हैं, कुछ आदतों को हम अपनाते हैं, कुछ मूल सिद्धांतों को हम अपनाते हैं, क्योंकि ये शैतान जो है, ये इब्लीस जो है, इस धरती का, इस दुनिया का, इसका अधिकारी है, वो ये इसका राजा है। वही परमेश्वर का वचन कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, उन अविश्वासियों के लिए। विश्वासी बाद में बनते हैं, पैदा होते ही कोई बालक या बच्ची विश्वासी नहीं रहते, लेकिन विश्वासी बनने तक, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने तक वो शैतान के अधीन के तले आ जाते हैं। इसीलिए वो अंधेपन में रहते हैं। उस अंधेपन में रहते हुए इस संसार के रीति रिवाजों को हम लोग क्या करते हैं? अपना लेते हैं। और शैतान का जो राज है, ये हम सभी को क्या बना देता है? उसका गुलाम बना देता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16वां वचन पढ़े। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 16वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंपते हो, उसी के दास, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, बड़े खूबसूरती से लिख रहा है कि जिस राज्य में तुम रहते हो, जहाँ पे हम रहते हैं, उसका अधिकारी शैतान है। जब उसका अधिकारी शैतान होता है, उसका राजा जब शैतान होता है, तो हम नागरिक जो है
उसके दास बन जाते हैं। इसको दिमाग में, इस बात को दिमाग में रखते हुए पौलुस लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के तुम दास हो। अब यहाँ पे दो चीज है, किसके तुम दास हो, लिख रहा है यहाँ पे, अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। हमेशा शैतान जो है हमें अपना बेटा बना के नहीं रखेगा, अपना दोस्त बना के नहीं रखेगा। वो हमें हमेशा दास बनाना चाहता है, हमेशा हमें हम पर राज करना चाहता है और हमें उसका गुलाम बना देता है। तो इसीलिए जब हम ये दासत्व में रहते हैं तो हम जो है इसके अधीन में आ जाते हैं, पाप के अधीन में हम आ जाते हैं। हाँ, जब हम इस दासत्व में आ जाते हैं, किसी के गुलामी में आ जाते हैं, तो हम जो है अंधे बन जाते हैं। कहाँ अंधे बन जाते हैं? हमारे दिलों में हम अंधे बन जाते हैं, हमारे दिमाग से हम अंधे बन जाते हैं। और इस अंधेपन में हम जो है हमारा जो नेतृत्व करने वाला है, जो शैतान है, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और वो उसके पीछे चलते हुए हम चलते भी हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वो जो नेता है वो हमें पाप के जरिए हमें अपने को, हर एक को उस दासत्व में और भी गहराई तक ले जाता है। उस गहराई तक ले जाके हमें क्या करता है कि पाप का हमें भागीदार बना देता है। और पाप का जब हम भागीदार बनते हैं तो हम सर्वनाश की तरफ बढ़ते हैं, विनाश की तरफ बढ़ते हैं। और उस विनाश की तरफ हम जाते रहते हैं तब तक जाते रहते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हरेक के जीवन में प्रवेश करके क्या करते हैं? एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़े। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरा करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे बस भाई, बस धन्यवाद। अच्छा, तो यहाँ पे ये सारा पढ़े गए अंश में पहला वचन और 4 और 5 ये दोनों हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि जो लिख रहा है, उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। जब हम इस संसार के राजा, इस दुनिया के राजा, उसके रीति रिवाज, उसके अनुसार, उसके बोलने के अनुसार, उसके बुलावे के अनुसार, उसके पीछे पीछे जब हम चल रहे थे, पाप की गहराई में हम जब डूब मरे थे, तब हमें उन्होंने, इसमें हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। वहां पे उन्होंने क्या किया है? हमें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे उनको। अब वचन कहता है कि सभी ने पाप किया, का मतलब यह है कि कोई भी पाप से बचा हुआ नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य रीति में जन्म जो लिया है, सभी ने पाप किया है। जब तक पापी रहते हैं वो तब तक प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आते नहीं, या वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमें उस मृत्यु से वो जिलाते हैं। उसके बाद कहता है, 4वां वचन देखिए,
बीच के जो है वो हमारे शैतान जो गुरु है, जो राजा है, जो उसके नागरिकता में हमें बनाए रख रहा है, उसके उससे ताल्लुक रखे हुए बाकी वचन है 2, 3 और 3। और चौथा देखते जाएं तो परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। देखिए ये बहुत मुख्य विषय, जब हम मरे हुए थे, कहा अपराधों के कारण जब हम मरे हुए थे, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया। और इसी रीति से फिलिपियों की पत्री में आते हैं दोबारा हम, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 देखें, 18 और 19। क्योंकि बहुतेरे ऐसी 18, चाल चलते हैं हाँ। जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और हाँ। अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह यीशु के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों को ढाढ़स देते हुए कहता है कि तुम उन जैसे ना बने रहो, उनमें और तुम में फर्क है। वो नागरिकता में, ये नागरिकता में फर्क है। तुम जो है प्रभु यीशु मसीह का सांगत्य, उनके साथ में रहने का जो फेलोशिप है, उसको देखते रहे, और दुनिया की जो लालसाएं हैं, दुनिया के जो पीछे भागना है, उसको छोड़े। क्योंकि उन दिनों में फिलिपी लोग जो थे, वहां के विश्वासी लोग जो थे, बहुत ही दुख में थे। वो बहुत ही सताए जा रहे थे रोमियों के द्वारा। तो यहाँ पे कहता है कि मैं आंसू बहा रहा हूँ। देखिए उनका प्रेम, देखिए क्या कहता है कि मैं रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल उनको चलने दो। वो अपनी चाल से उन्होंने क्रूस के बैरी बन गए हैं। उनको क्रूस का महत्व नहीं मालूम है। लेकिन तुम जो विश्वासी हो, जिन्होंने सुसमाचार सुना है, जिन्होंने मेरा जीवन को देखा है, यानी पौलुस का जीवन को उन्होंने देखा है, उसको देखते हुए तुम आगे बढ़ो। क्योंकि जिनको क्रूस का समाचार, जिन्होंने क्रूस का समाचार जाना नहीं, या जान के अनजाने बनते हैं, उनका जो लक्ष्य है अंतिम ये होता है कि वो विनाश की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा देखते हैं कि हमारा जो जन्म जो है वो हम विश्वास के जरिए होता है। एक विश्वासी का जन्म जो है 2 बार होता है। एक तो माँ के कोख से जो होता है शारीरिक जन्म होता है, उसके बाद में जो दूसरा जो होता है आत्मिक जन्म होता है। और हमारा जो दूसरा जन्म होता है वो हमारा वो उस पौरसत्व के लिए, यानी उस विदेश के लिए, यानी ये देश नहीं, हमारा जो स्वदेश है, जो स्वर्गीय देश है, उसके लिए होता है। इसके बारे में अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन, 7वां अध्याय 21वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन, 7वां अध्याय 21वां वचन, और रोमियों की पत्री 14 और 17। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग पुनर्जन्मित है आत्मा में, उनके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे फिलिपियों के 3 अध्याय 20वां वचन में भी इसी पुनर्जन्मित लोगों को पौलुस कह रहा है कि तुम यहाँ तुम विदेशी हो, ये तुम्हारा स्वदेश नहीं है। और कई चीजों का वो उल्लेख करते हुए बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ही, जब वो इस संसार में थे, अपने चेलों के साथ एक बहुत बढ़िया सा दृष्टांत उन्होंने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। ये सभी हम लोग जानते हैं, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है
कि गेहूं और गुण के बारे में दिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि गेहूं गुण एक साथ बड़े होने दीजिए, कोई बात नहीं, जब फसल काटी जाएगी तब इनको दोनों को अलग किया जाएगा। इसी रीति से हम विदेशी परदेशी है यहाँ पे, इस संसार के शैतान के इब्लीस के जो राज्य के लोग हैं वो स्वदेशी है यहाँ पे। ये विदेशी स्वदेशी दोनों को साथ में बढ़ने दीजिए, लेकिन जब मेरा राज्य आएगा, जब मैं इनको मेरे राज्य में लूंगा, तो मैं इनको क्या करूंगा, स्वदेशी को अलग रखूंगा, विदेशी को मैं अलग रखूंगा। तो इसी रीति से कई बार हम लोग जो है इस धरती के, इस दुनिया के पौरसत्व के लिए, नागरिकता के लिए हम दौड़ लगाते रहते हैं। कई बार जो है हम ये भी बताते हैं कि हम स्वर्ग के स्वदेशी होते हैं, लेकिन उनके हृदयों में जो है पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या करेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां वचन पढ़ते हैं इसको। मैथ्यू 7:21। मत्ती 7। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, उनमें से हर कोई मेरे देश का या मेरे राज्य का सदस्य नहीं है। आगे क्या कहता है, पढ़िए। हाँ, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसी को मैं मेरे देश का, मेरे राज्य का मैं स्वदेशी मानूंगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। हम मसीह कहते हुए, प्रभु कहते हुए इस देश में भी हम विदेशी बन जाते हैं, और स्वर्ग में जाने के बाद भी जो है, जैसा प्रभु कह रहा है कि हम पिता का आज्ञा पूरा ना करते हुए अगर हम वहां जाते हैं, तो वहां पे भी हम विदेशी ही रह जाएंगे। तो अभी हमें सोचना यह है, हमें चयन करना है कि क्या हम विदेशी यहाँ बने रहना है या विदेशी हम स्वर्ग में बने रहना। तो ये हर एक का चयन का विषय है, चयन का प्रश्न है। तो ये सारे संसार जो है ये शैतान के, इब्लीस के अधीन में है, फंसा हुआ है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन पढ़े। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन। 1 John chapter 5 verse 19। ओके। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। अगर हम यहाँ विदेशी है तो हम वहां पे स्वदेशी है। अगर हम वहां पे स्वदेशी है तो हम कौन है? हम परमेश्वर से है और परमेश्वर के हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा हुआ है। इस दुष्ट यानी शैतान, जो इस संसार का राजकुमार है, उसके दुष्ट में पड़ा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 30वां वचन में भी लिखा है कि इस संसार का अधिकारी शैतान है, और उसके पास सुपरनैचुरल पावर है, प्राकृतिक शक्ति है उसके पास। वो कमजोर नहीं है। शैतान को कभी कम नहीं हांकना। देखिए 2 कोरिन्थियों की पत्री 4:4 में क्या लिख रहा है, जब हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थियों की पत्री 4 और 4 वचन। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक ही बात में, एक ही शब्द में
प्रेरित पौलुस ने ये सारा वचन का जो है मतलब बदल दिया। अगर देखिए, अगर वो ना निकल जाता है तो पूरा मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है शैतान जो है मामूली व्यक्ति नहीं है, he is a supernatural person. He has got all capabilities and all strength which you and I doesn't have. उसके पास इतनी शक्ति है, उसको आप और मैं सामना नहीं कर सकते। हमारे पिछले वाशी हमारे असेंबली के बाइबल स्टडी में हम लोग जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पे अध्ययन कर रहे थे, वहां पे भी इस विषय को हमने देखा था कि शैतान कितना शक्तिशाली कहता है याकूब में कि भाई शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन शैतान का सामना कैसे करना? शैतान का सामना हम मसीह के नाम से चले जा, मसीह के नाम पे चले जा, वो जाने वाला नहीं है। उसे जाने के लिए, उसे उसका सामना करने के लिए स्वर्गीय गुण अपनाने, प्रभु यीशु मसीह के गुण अपनाने, प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें परिवर्तित होना है, उस देश का हमें नागरिकता को पाना है। तो यहाँ पे लिखता है कि ये इतना शक्तिशाली है कि हमें वो तेजोमय सुसमाचार क्या है हमारे लिए, तो प्रज्वलित करने वाला सुसमाचार क्या है? रिवीलिंग गॉस्पेल, व्हाट इट इज? रिवीलिंग गॉस्पेल इज ऑफ क्रॉस। तो तेजोमय सुसमाचार जो है उस कलवरी क्रूस का है, जिस पर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अपने आप को समर्पित करते हुए शैतान को हरा के सब कुछ समाप्त हो गया। वो कहा सब कुछ उस खंबे पे कीलों के जरिए ठोक के उन्होंने कहा कि सब कुछ समाप्त हो गया। उस क्रूस का सुसमाचार को ये नहीं बताने देगा। पापियों के लिए क्रूस जो है वो एक आकर्षण है। नाश होने वालों के लिए क्रूस एक क्रूस है जिसको गले में डाल के घूमेंगे बस। लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो उस देश का नागरिकता पाना चाहते हैं, सबसे पहला आकर्षण होता है उस क्रूस जिसके ऊपर मेरा आपका उद्धार करता अपने खुद से, उन्हें किसी ने लटकाया नहीं, खुद से वो गए वहां पे और लटके। तो वो आज हमारे लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। उस सुसमाचार को सुनने से आंखें अंधा बनाने वाला कौन है? इस देश का, क्षमा कीजिए, इस धरती का जो राजकुमार है वो। तो उस राज्य में हमें जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करते हैं और सत्व को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 28वां वचन पढ़े भाई। Gospel according to Matthew chapter 12 verse 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हाँ, परमेश्वर के राज्य कब आ पहुंचा है? हे प्रभु बोलने से नहीं आता है। परमेश्वर का राज्य तब आता है जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। दुष्ट आत्माओं को ये एक संदर्भ था वहां पे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को भगाने का। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं जो है आज भी है। हम हर एक व्यक्ति जो है दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, पीड़ित है। तो ये सभी चीजें निकालना है तो हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी चाहिए, सहायता चाहिए। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12-13 पढ़े भाई। कोलोसियों की पत्री, कोलोसियंस चैप्टर 1 12 and 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आगे
नहीं बस देखिए क्या कहता है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, इस योग्य बनाया कि हम यहाँ पे रहते हुए भी हमें एक धन्य आशा दी गई है। जैसे कि जॉर्ज अंकल हमेशा बोलते रहते हैं, जब प्रकटीकरण बताते थे तो हमें एक धन्य आशा दी गई है कि हम उस देश के वासी हैं। ऐसी धन्य आशा किसी और को दुनिया में नहीं मिला है। ये धन्य आशा केवल उन्हीं को मिला है जिनमें से दुष्ट आत्माएं पवित्र आत्मा परमेश्वर के सहायता से निकल चुकी है। जो लोग अब भी अंधकार में बैठे हैं, उनको अंधकार में से छुड़ाया किसी ने नहीं। उनको छुड़ाने के लिए, ये मेरे भाइयों मेरे बहनों, उनको छुड़ाने के लिए आपने आपको और मुझको चुना है कि उनको हम ये तेजोमय सुसमाचार बांटे, और ये तेजोमय सुसमाचार से उनके जीवन का ये अंधकार अंधापन निकल जाए, ताकि उनका जो सभ्यता है, उनका जो नागरिकता है वो बदल पाए, जैसा हमारा नागरिकता बदल चुका है। तो एक विश्वासी को जो है अपने आप को पहचानना चाहिए। एक विश्वासी को आज ऐसा समय आ चुका है, ये अनुग्रह का समय, ये कब तक रहेगा पता नहीं। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। वो आशीष देते हुए गए थे, प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हुए स्वर्गलोक गए थे, लेकिन आते हुए वो आशीष देते हुए नहीं आएंगे, वो इकट्ठा करने आएंगे। किसको इकट्ठा करने आएंगे? जो जिन जिन के पास उस स्वर्गीय देश का सदस्यता बनी हुई है, सदस्यता में जो है वो। तो यूहन्ना रचित 17 अध्याय 16-18 देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 16 और 18वां वचन। 16 अध्याय 17 अध्याय 16 और 18। 16-18 जॉन 17, 16 and 18। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तुमने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उसे जगत में भेजा। बस भाई, यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा एक ऐसा प्रमाण पत्र दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। One needs an eligibility certificate to become a citizen of the eternal world, eternal heaven। जो वो प्रमाण पत्र क्या है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। क्या कहते हैं? जैसे मैंने संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। ये कौन दे रहा है? ये प्रमाण कौन दे रहा है? ये कोई राजा महाराजा नहीं दे रहा है, ये उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह खुद ही दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज तुम्हारे और मेरे प्रति क्या ऐसा प्रमाण पत्र मिला है हमें? अगर मिला है, धन्य है आप। अगर नहीं मिला है, अब भी मौका है। परमेश्वर हमें मौका अब भी दे रहे हैं कि ये धन्य प्रमाण पत्र हम सब प्राप्त करें, पाए। क्या लिख रहे देखिए, जैसा मैं संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वो संसार के कभी नहीं थे। हम संसार में हैं, लेकिन हम अब संसार के ही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? जैसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं। इंग्लिश में देखा जाए इसको क्या लिखता है कि दे आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट एज आई एम, जस्ट एज आई एम। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के नहीं है, तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्ची, तुम भी इस संसार के नहीं होना चाहिए। हम भी इस संसार के नहीं होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29वां वचन देख। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो का पत्री 29वां की 21 की 29, 29।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है यस कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यस सबसे पहला जो है उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है कि जैसा मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, जैसा मैं इस संसार का नहीं हूँ, ये भी उस संसार के नहीं है। दूसरा जो देखिए वो क्या कहता है कि 29वां वचन में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। वो किस लिए ठहराया है? कि पुत्र के स्वरूप में बदलते जाए। हम दिन बर दिन जो पुत्र के रूप में हम क्या करना है? बदलते जाना है, परिवर्तित होते जाना है। ये परिवर्तन जो है मेरे प्रिय भाई, ये एक दिन का कार्य नहीं है। गलतफहमी में कभी मत रहना कि मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया तो मेरा परिवर्तन हो गया। नहीं, ये परिवर्तन जो है जब तक प्रभु आता नहीं है, तब जब तक हम इस देश को, इस संसार को नहीं छोड़ते हैं, इस देह को नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये चलने वाली प्रक्रिया है। तो बीइंग कंफर्म्ड इंग्लिश में बढ़िया अच्छे से लिखा हुआ रहता है। देखिए लिखा है, फॉर दोस whom he foreknew he also predestined to be conformed to his image. Conforming means it is a continual process. हर रोज का काम है, हर रोज का प्रक्रिया है, दिन दिन का प्रक्रिया है, मिनट मिनट का प्रक्रिया है, पल पल का प्रक्रिया है। तो हम जो है अगर उस देश का सभ्यता हमें पाना है, इस देश का सभ्यता को छोड़ना है, हमें दिन बर दिन उनके जैसा, उनके दैविक रूप स्वरूप में हमें बदलते जाना है। प्रभु का जो रूप है वो हमें दिन बर दिन आते जाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वां वचन देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वां वचन। Gospel according to John chapter 3 verse 13। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यस, अभी तक हम स्वर्ग 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 कहते रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं। तो उस संसार का कौन है? यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ यूहन्ना, जो उनका प्रिय चेला है प्रभु यीशु मसीह का, वो लिखता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही है जो स्वर्ग से उतरा। जो उतरा है वही चढ़ेगा। जो उतरा है वो यहाँ नहीं रहेगा, उसे जाना है वापस। पिता ने भेजा है, उसे पिता के पास जाना है वापस। अब अगर भूगोल जानते हैं कई लोग, एस्ट्रोनॉमी जानने वाले हमारे बीच में कई लोग होंगे, ये मिटियोर्स जो होते हैं, जो तारे टूटते हैं कहते हैं ना, ये धरती पर कभी नहीं आते। ये देखा है आपने? टूटते हैं तो अंतरिक्ष से धरती तक आने में वो फ्रिक्शन के चलते, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते, वो खला में ही, स्पेस में ही उनका अंत हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु जो है वहां से आया, नीचे उतर, हमारे लिए, मेरे लिए आके अब इनको वापस जाना है। तो अब ये ऐसा है, उस देश को जो जानता है वही हमें पौरसत्व दे सकता है, वही हमें नागरिकता दे सकता है। उस देश के बारे में वही बताएगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई अमेरिका से आता है, जो अमेरिका का सदस्य है, नागरिक है, या ब्रिटानिया का नागरिक है, या कोई दूसरे देश का नागरिक है, वो आके जब तक हमें बताएगा नहीं कि उस देश में क्या है, उस देश की परिस्थिति क्या है, उस देश का हालात क्या है, हमें किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया है, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से आया है, वही स्वर्ग के बारे में बताते हुए कहता है कि जैसा मैं इस देश का नहीं हूँ, जैसा मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, जैसा मैं इस संसार का नहीं हूँ, वैसे मेरे जो चुने हुए, जो पहलौटे हैं, जिनको मैंने चुना है, जिन्होंने मेरे पास आया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है, वो भी इस संसार के
नहीं है। तो उनका काम था इस धरती पर आना, आपको और मुझको सभ्यता देना, आपको और मुझको पिता के साथ जोड़ना, मेल मिलाप करना, उनके संतान में शामिल करना, ये उनका काम था। उनके संतान में शामिल करने में उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, और वो कीमत थी उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे पापों का जो बलिदान था पूरे तरीके से उन्होंने वहां पे पूरा किया। उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही रचा था हमें, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने आप को ले जाके उनके दासत्व में अपने आप को रख दिया। किसके? शैतान के दासत्व में। इस दुनिया का जो राजा है, इस संसार का जो राजा है, राजकुमार है, उसके दासत्व में हमने रख दिया। अब उन्हीं की संपत्ति को छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एक एकलौता पुत्र, एक एकलौता जब कहा जाता है तो और कोई पुत्र नहीं, एक एकलौता पुत्र को इस धरती पर बेचकर कई पुत्र, कई संतान कमा लिया, सभी को बचाने के लिए। उन्हीं की संपत्ति को उन्हीं का प्राण देके छुड़ाना पड़ा उस दुष्ट राजा, उस दुष्ट इब्लीस से, शैतान से, जिन्होंने हमें इस धरती का क्या दिया? और सत्व दिया, नागरिकता दिया, इस संसार का हमें स्वदेशी बनाया। अब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम स्थायी रूप से जी रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम अस्थायी रूप से जी रहे हैं, हम थोड़े समय के लिए जी रहे हैं। ये हमारा पैदा होना, मर जाना इतना ही नहीं है हमारा उद्देश्य। प्रभु के नजर में हमारा जीवन की जो अवधि है ये इतना नहीं है। हमारा जीवन जो है मृत्यु के बाद भी है, अनंत काल के लिए है हमारा जीवन। उस अनंत काल में जीना है तो हमें यहाँ का जो स्वदेशीपन है छोड़कर वहां का स्वदेशीपन हमें अपनाना है, वहां हमें स्वदेशी बनना है। वो अनंत काल का यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्गीय जो देश है, वहां का हमें स्वदेशी बनना है। यहाँ पे हमें विदेशी बनना। प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम यहाँ का स्वदेशी के पीछे भागते रहे, यहाँ का स्वदेशीपन पाने के लिए भागते रहे, तो वहां का हम विदेशी ही रह जाए। अब चयन करना आपके हाथ। Choice is yours. Where do you want to be a foreigner? Want to be a foreigner on this earth, or you want to be a foreigner in that eternal year? Choice is yours. अब एक विश्वासी जो इस दुनिया में जी रहा है तो वो थोड़े काल के लिए, और लेकिन हमारे पास एक प्रावधान दिया गया। अब ये अनोखा प्रावधान, हम इस भारतवर्ष में रहते हुए, इंडिया में हम रहते हुए, दूसरा कोई आके अपना और उसे तो नहीं देगा, दूसरा देश का कोई हमें सिटीजनशिप नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर जो है हमें क्या दे रहा है? उस देश की, उस राज्य की बाट जोना। फिलिपियों की पत्री में दोबारा चलते हैं, फिलिपियों के पत्र में दोबारा आते हैं, 3 अध्याय 20वां वचन। क्या लिख रहा है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इट हैज बीन गिवन ऑलरेडी, इफ नॉट इट इज रेडी फॉर यू एंड मी। कहता है कि हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग है, और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द टेम्पररी लिविंग। अस्थायी रूप से हमें जीना, और हमारा बाट जोना है। जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक प्रभु आएगा नहीं, तब तक हमें जो है बाट जोना है, प्रभु का बाट जोना है। He will come as promised. He will definitely come. There is no second thought on it. इसमें दूसरा राय कुछ नहीं है।
वो आएंगे, वो आके आपको और मुझको वहां ले जाए, जैसा उन्होंने वादा किया जाते हुए, वैसे ही वो आके हमें ले जाए। अब दूसरा कोई भी व्यक्ति आके हमें दूसरा देश का सदस्यता नहीं देगा, लेकिन हमारा प्रभु ने जो है सदस्यता दी है। पन्ना में हमने पढ़ा है कि मैं इस देश का नहीं हूँ, इस संसार का नहीं हूँ, वैसे ही मैंने जिनको चुना है वो भी इस देश के नहीं है, इस संसार के नहीं है। There itself we got the citizenship. अब उस देश में जाने के लिए, किसी देश में जाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? हमें कम से कम एक टिकट का जरूरत पड़ता है, हमें कम से कम एक वीजा का जरूरत है। ये भाइयों बहन, सदस्यता मिल चुकी है। हम वहां जाने से पहले ही हमारा नाम जो है उस स्वर्गीय किताब में, जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज हो चुका है, लिखा जा चुका है। अब किसी देश में जाने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही दस्तावेज चाहिए उस देश में जाने के लिए, वो है ये पवित्र वचन। परमेश्वर का ये पवित्र वचन, यही हमें वहां ले जाए। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये संध्या काल के समय में मैं आप लोगों को एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारे पास टिकट तैयार है, कंफर्म टिकट तैयार है, वीजा तैयार है, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट भी तैयार है, के ऊपर मोहर भी लग चुका है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का मोहर भी लग चुका है। केवल और केवल एक ही चीज करना है, उस पे नाम लिखे जाना है। आज संध्या काल के समय में मेरे सुनने वाले जितने भी भाई बहन, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी बड़े हैं, सभी से मेरा एक ही सवाल के साथ मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। हमारा उस देश में विदेशीपन होना है, इस देश का विदेशीपन हमें खोना है, इस देश में हमें विदेशी बनना है। तो इस देश का, इस संसार का विदेशीपन हमें खोना पड़ेगा। देयर इज नो ड्यूअल सिटीजनशिप। इस दुनिया में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, लेकिन परमेश्वर के पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होता, सिंगल सिटीजनशिप है। इस देश का सिटीजनशिप, इस धरती का नागरिकता को छोड़ना है, तब जाके हमें स्वदेशी स्वर्ग का सिटीजनशिप में मिलेगा। वहां पे हम स्वदेशी कहलाए जाए। सब कुछ तैयार है, टिकट तैयार है, वीजा तैयार है, डॉक्यूमेंट सब तैयार है, स्टैंप होके सब कुछ तैयार है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज सुनने वाले सभी, क्या आपका नाम लिखा हुआ है? क्या उन दस्तावेजों में आपका नाम लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ है तो अब भी समय है। प्रभु कहता है आओ मेरे पास। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें छुपाया है। शैतान कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भरमाऊंगा। उस प्रज्वलित सुसंदेश सुसमाचार सुनने के लिए तुम्हें रोकूंगा। अब किसकी बातें सुन? समाचार हमें सुनना है या शैतान रोक रहा है तो बहाने बना के रुक जाना? ये भाई होगा, ये संध्या काल के समय में एक ही प्रश्न, क्या आपका नाम, क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? उस पौरसत्व में लिखा हुआ है, उस नागरिकता में लिखा हुआ है। कहाँ के विदेशी है? यहाँ के लिए विदेशी है, इस संसार के लिए विदेशी है, या स्वर्गलोक के लिए विदेशी? संध्या काल के समय में आप अपने आप से मनों को टटोले, अपने आप से प्रश्न करें। प्रभु अनुग्रही है, सभी को अपने राज्य में लेना चाहते हैं, सभी को अपना पौरसत्व देना चाहते हैं। पौलुस उन दुखी फिलिपियों को यही लिख रहा है, फिलिपी में तुम्हारा जगह नहीं है, फिलिपी में तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, फिलिपी में तुम्हारा सभ्यत्व नहीं मिल रहा है, फिलिपी में तुम्हें सदस्यता नहीं मिल रही है, लेकिन एक जगह पे तुम्हें सदस्यता मिलेगी, उसकी बाट। आइए हम सब उसकी बाट
नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। यह अवसर दिया कलीसिया मंडली के लिए मैं तहे दिल से हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरा आवाज नहीं जा रहा। लो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सूरज भाई, आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने जो वचन को हमारे सामने में बहुत सरल रीति से समझा है, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बीडीटीआई की ओर से और ग्वालियर मंडली की ओर से भी हम आपको धन्यवाद देना देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में इस प्रकार परमेश्वर का वचन को जो कि याद दिलाए। हम सचमुच में इस दुनिया में हम परदेसी है और ये यहाँ हमको हमेशा के लिए नहीं रहना है। एक जो आशा है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग की ओर जो चीजें पर मन लगाना बहुत ही आवश्यक है, जो आपने हमको याद दिलाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। अभी आइए हम आज के सभा को प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। मैं अभी अनुरोध करता हूँ डी सेल्वराज अंकल प्रार्थना करके समाप्त करेंगे इस सभा को। हेलो, यस अंकल। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, चलिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस समय के लिए, संगति के लिए प्रभु जी, और खास करके प्रभु जी आपके अनमोल वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस भाई के लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा हमें हम ये जानने लगे कि हम स्वदेश में नहीं है, परदेश में है प्रभु जी। जो स्वदेश में आने लायक हमें बनाइए प्रभु जी। हमारी चाल चलन, सोच विचार, हर चीज को आप स्वर्ग में रहने लायक हमें बनाइए। इस रात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन यहाँ जुड़ेंगे प्रभु जी, उन सबके संग रहिए, मीठी नींद दीजिए, कल सुबह की रोशनी सिखाइए, ताकि कल सुबह भी हम आपकी धन्यवाद और सेवा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। 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 थैंक यू सो मच कृपा जोसेफ सर, बहुत अच्छा वचन दिया। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको परिवार को आशीष करे। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर। थैंक यू। के नाम की महिमा हो। थैंक यू। చాలా మంచి మెసేజ్ అన్నయ్య. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वंदना बहुत सुंदर वचन दिया सर के लिए, भाई ने अच्छा से बोल रहे थे। थैंक यू सर। చాలా వందనాలు. వందనాలు చాలా మంచి మెసేజ్. నేను దీన్ని తెలుగులో కూడా చెప్తే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. తెలుగులో మన చర్చకు వచ్చినప్పుడు చెప్తా. మన చర్చకు వచ్చినప్పుడు చెప్తా. और सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ, सभी का प्रजलाट, सभी को। हम बैगनवाड़ी चर्च से बोल रहे हैं। भाई डैनियल जो है हमारे मुंबई में एक शिवाजी नगर के एक कलीसिया है, तेलुगु कलीसिया के, वहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। చాలా మంచిగా బాగా అనిపించింది. మంచిది। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत अच्छे से आज आपने बताया प्रभु का वचन। हम परदेसी है। बहुत अच्छा गीत गाने के लिए इच्छा था, लेकिन समय नहीं है। गा लीजिए, अभी भी समय है, क्या करना है, खाना ही बनाना है ना जाके। ब्रदर अभी भी टाइम है, गा लीजिए, हम भी सुनना चाहते हैं आपका वॉइस। गा लीजिए, अगर दिल में तमन्ना है गाने की तो गा लीजिए। गाओ गाओ, हम भी सुनेंगे, है टाइम बहुत है अपने पास। जी जी। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाते हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।